परवाह नहीं, अल्लाह के घर की हुर्मत बचनी चाहिए, मुस्तफा की इज्जत बचनी चाहिए, सलामत रहनी चाहिए। आज पूरी कौम मुतालबा कर रही है, अफवाज पाकिस्तान को 70 साल से ये कौम अपने खून पसीने के टैक्सों से बड़े नाजो नेम से पाल रही है, बड़ी जनाब मराहत से ये पाल रही है। आज कौम मुतालबा करती है, उठिए ना जनाब, अल्लाह के घर की हुर्मत पर आज मुश्किल वक्त है। आज सिहोनी यहूदियों ने गज़ा पर क़यामत ढा रखी है, बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, शहरी आबादियों पर, अस्पतालों पर, मसाजिद पर आज बमबारी कर रहे हैं। अगर हमारा एटम बम, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत अल्लाह के घर की हुर्मत के लिए इस्तेमाल न हुई तो अल्लामा ने सच कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तो एक कमांडर ही था ना, जब बैतुल मुक़द्दस आजाद हो गया, उसका आखिरी वक्त आया, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू आए, रोने लग गए। खादिम ने पूछा, जनाब बड़ी खिदमत कर ली, दीन, ईमान, इस्लाम, कुरान की, अल्लाह के हरम को आजाद करा लिया, आज रोने की वजह क्या है? उसने कहा, मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह मैं हज करूंगा जरूर, लेकिन पहले तेरे घर को आजाद कराऊंगा। तो कहा, जनाब आजाद हो तो गया है, अब कर लीजिए ना हज, जाइए ना अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए। कहा, हज करने को दिल करता है, लेकिन मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई ऐसा हुक्मरान है, कोई MP है, कोई जनाब कोई आपकी कमेटी का, म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन रह चुका हो, कहीं हज कर सकता है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिकंदर तेरी अज़मत को करोड़ों सैल्यूट करते हैं कि तूने इतनी बड़ी सल्तनत पर राज करते हुए भी किसी मुसलमान के बैतुल मक़दस में 1 रुपया भी अपनी जात के लिए नहीं रखा, जितना भी खर्च किया है मुस्तफा की उम्मत के लिए खर्च किया है। तारीख उसको याद रखेगी जिसने अजीमत का राह इख्तियार किया। कमांडर साहब, चीफ साहब, तारीख में आपका नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आप तो वैसे भी हाफिज कुरान है, तो कुरान के अंदर जिहाद की आयात है, हक अदा कीजिए ना, इस पूरी कौम की आवाज भी तो सुनिए ना। कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान की हुर्मत और मुश्किल वक्त आया तो ये कौम तब भी आपकी पुष्ट पर खड़ी होगी। कौम आज भी अपनी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, ये आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार है, बशर्ते के आप ऐलान करें कि किबलाए अव्वल की हुर्मत के लिए हमारी जान भी लब्बैक या अक्सा लब्बैक। हाथ सलामत ने चुक के अक्सा पाक दी हुर्मत दी, आप अहद करो लब्बैक या अक्सा लब्बैक बैक बैक लब्बैक 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 लब्बैक। माइक नीचे कर देता, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुज़म्मिल तो वो करे जिसके पास ताकत न हो, हम करे जिनके पास कुव्वत नहीं है, हम बातें क्रॉस नहीं करते। जिनके पास ताकत है ना, वो मुज़म्मत न करे, वो मुरम्मत करेंगे। इन यहूदियों खबीशों की अल्लाह के घर को यहूदियों से आजाद कराएंगे और इस्लाम का परचम लहराएंगे। लब्बैक या अक्सा लब्बैक 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 लब्बैक। अल जिहाद 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 अल जिहाद। अल्लामा खादिम सर यही याद रखेगा, ओ मुसलमानों को तकड़े हो वो पैरों से पार पाओ तो कुफर दी पतलून लेकिन मैं कुरान पाक पढ़े शुरू आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ऐ ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त है। और जितनी जंगा तुहाडे मुसलमान मुजाहिदीन ने ईसाइयों ने लड़ियां, इतनी यहूदियों ने भी लड़ियां। वो साडे ईरानी ईसाइयों ने, साडे कारोबार, साडे तिजारती मामलात ईसाइयों यहूदियों नाल, ते फिर असीं आजाद ते ना होए, असीं गुलाम होए। लेकिन हुण हज़रात हुण बड़ा फैसला कुन वक्त है। 1000 फलस्तीनी शहीद हो गए, अल्लाह उन्हां दी शहादतां दे सदके अल्लाह अपने घर नूं आज़ादी अता फरमाए। मैं फलस्तीनी मां दा बयान सुन रहा सा, जिन्होंने किसी पूछा कि तेरे कितने बच्चे, उन्होंने कहा जी 4 बच्चे सन, 3 शहीद हो गए ने, एक मगर है खड़ी हैं। तो उन्हें पूछा जी आपको डर नहीं आता? उनका हम फलस्तीनी माएँ अगर 2 बच्चे पैदा करती हैं तो एक पैदा ही अल्लाह के घर की हुर्मत के लिए करती हैं। साडा मकसद ये उन्होंने जज्बे नूं सलाम है, अकीदत और मोहब्बत है। तो असा जिन्होंने वोट देंगे आखो ना जनाब अपनी लब खोलो, ज़बान शरीफ हिलाओ ना, अपने ऊपर लीडर आखो को बयान जारी करो। अपनी हुर्मत वास्ते बड़े बड़े मार्च हो सकते हैं, जलसे हो सकते हैं। एक वज़ीर आज़म निकलिया, वो भी सड़कों से जलील होंदा फिर, रौला पांदा फिर, दूसरे दे जलसे कीते,
अल्लाह की घर की हुर्मत करी, कितने जलसे किए आप, लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। जिस दिन पहले दिन हमला होया, पाकिस्तान का पहला बयान जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का स्टेट है। जब अल्लामा इमाम शाह नूरानी के वालिद गिरामी मुफ्ती अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीठी रहमतुल्लाह तआला अलैह को कायदे-ए-आज़म ने भेजा कि मुफ्ती साहब की बिला आप जाएं और पाकिस्तान की जरूरत को, अहमियत को बताएं, इनको मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को हमारी सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उस वक्त उनका जनाब की जरूरत है समंदर पार इस्लामिक स्टेट बनाने दी। आपने फरमाया इसलिए कि अगर समंदर पार जितनी रियासतें हैं कुफर की, अगर वो अल्लाह के घर पे हमला करें तो दरमियान में पाकिस्तान मुजामत करेगा, रुकावट मत। तो ये कायदे मोहतरम की रूह आज तुम्हें पुकार रही है। ओ मेरे बनाए पाकिस्तान पर इक़्तिदार के मजे लेने वालों, आज क़िबला अव्वल की हुर्मत और मुश्किल वक्त है। आज वक्त है तुम्हारे आवाज बुलंद करने का, आज वक्त है तुम्हारी ताकत सर्व करने का। आप मुतालबा कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए। पूरी कौम मुतालबा करती है कि क़िबला अव्वल की हुर्मत के लिए फौज पाकिस्तान को वहां जाना चाहिए, जाना। लब्बैक या अक्शा, लब्बैक लब्बैक। आज दा नारा है लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो कोई बंदे बड़े परेशान हो जाते हैं, इस तो परेशानी तो लब्बैक मालिक के कायनात नबी पाक सरकार दी जुल्फे वल लैल दा सदका जुमा शरीफ बड़ा बरकत देने। दिलों दुआ करियो अल्लाह मुसलमान मुजाहिदीन दी हिफाजत फरमाए। उनको जंगी तैयारे कोई नहीं, उनको मिसाइल कोई नहीं, उनको एटम बम कोई नहीं, उनको जज्बा जिहाद है और कुफर जड़ा तो हिल के रह गए। हां जी ओ दुनिया दा बेहतरीन ते जदीद रडार सिस्टम है इसराइल को, लेकिन सिर पकड़ के बैठ गए कि मुसलमान मुजाहिदीन अंदर दाखिल किवें हो गए और जनाब जड़ा लाख रख दित्तियां ने। अगों जरूर ते तुहानू इमदाद वास्ते पुकार रहे ने। मालिक के कायनात साडे हुक्मरानां नू गैरत अता फरमाए और फलस्तीन दे मुसलमानां नू फतह अता फरमाए। कमा अलिया इल्लल बलागुल।